के बाद जब देख लेता है कि लड़की मेरे पंजे में आ गई, तो उसके बाद फिर आखिरी सेंटेंस उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, जिना क्यों होते? जिना इसलिए होते शरीयत के खिलाफ काम होता। तो जिना करने वाले को अगर कोई जिना कर ले तो भारत के संविधान में लाल कृष्ण आडवाणी जी से पूछा गया कि अगर कोई जिना करने वाला है तो उस जिना करने वाले जानी को क्या सजा मिलनी चाहिए? वो कहते हैं कि डेथ पेनल्टी, सजाए मौत। जिना करने वाले को सजाए मौत मिलनी चाहिए। चलिए, आपने डिसीजन दे दिया, जजमेंट दे दिया, फैसला सुना दिया आपने कि जिना करने वाले को सजाए मौत मिलनी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, तो इस बीमारी से बचाने का कोई रास्ता है कि नहीं? कृष्ण जी आडवाणी से, लाल कृष्ण आडवाणी से पूछिए, और भी बहुत सारे लोगों से पूछ सकते हैं। वसीम रिजवी से पूछे ना कि वसीम रिजवी साहब, जिना करने वाले को सजा मिलनी चाहिए, उम्र कैद की सजा। तो इस उम्र कैद की सजा से बचाने के, इस गुनाह से बचाने के लिए क्या आपके पास कोई सलूशन है? वसीम रिजवी साहब, आपसे सवाल मीडिया के माध्यम से, बताओ। आप तो बोलते हो कि जिना करने वाले को सजा मिलनी चाहिए, उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन इस मुहलिक चीज से बचाने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, जिना से मुक्त करने के लिए अपने समाज को, अपने लोगों को, क्या प्लानिंग है आपके पास? कोई ऑप्शन है? कोई रास्ता है? वसीम रिजवी साहब, आपकी नजर में नहीं है, वैद की नजर में नहीं है। ये सवाल करो बाइबल से कि सजा जिना से कैसे बचें। बाइबल सर झुकाएगा। ऋग्वेद से पूछो, ऋग्वेद सर झुकाएगा। यजुर्वेद से पूछो, यजुर्वेद सर झुकाएगा। रामायण महाभारत से पूछो, वो सर झुका लेंगे। उपनिषद से पूछो, वो सर झुकाएंगे। अवस्था से पूछो, वो सर झुकाएंगे। चीन से पूछो, नहीं जवाब दे पाएगा। अमेरिका से पूछो कि जिना से कैसे बचें, नहीं दे पाएगा जवाब। पूछो लंदन से, पूछो इटली से, पूछो जर्मनी से, पूछो जापान से। वसीम रिजवी साहब, आप हमारी जुबान का, आप हमारी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। क्यों? है ही नहीं जवाब। कुरान के अलावा कहीं पर जवाब नहीं मिलेगा। दुनिया की तमाम किताबों से पूछो कि जिना से कैसे बचें, सारी किताबें खामोश हो जाएंगी, कोई जवाब नहीं देगा। लेकिन आप कुरान से पूछो कि कुरान मुझे जिना से बचने का रास्ता बताओ। कुरान कहेगा कि आओ मदरसे के अंदर, मौलाना नौशाद साहब के मदरसे में आओ। कुरान कहेगा कि आओ, हम तुम्हें जिना से बचने का रास्ता बताते हैं। कुरान बताएगा कि जिना से कैसे बचा जाएगा। कुरान कहेगा कि जिना से बचना है तो नौजवान लड़के और लड़की को कहो, निगाहें नीची रखो। कुल्लिल मुअमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम कुल्लिल मुअमिनाति यग़ुज़्ज़ुन मिन अब्सारिहिन वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न। कुरान कहता है, से टू द बिलीविंग वुमेन दैट दे शुड your lover and gaze your God, and you don't show your beauty and ornament in front of the people. It will protect your liberty, it will protect yourself, it will protect, ये आपकी हिफाजत करेगा, आपकी इज्जत की हिफाजत करेगा। वसीम रिजवी साहब, किसने जवाब दिया? किसके पास है जिना से बचने का रास्ता? कुरान के पास है जिना से बचने का रास्ता, वरना किसी किताब में जिना से बचने का रास्ता नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप उन आयतों को निकालना चाहते हो जिस आयतों में जिना से बचने का रास्ता अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया, और कहा कि समाज के नौजवानों को कहो कि निगाहें नीची कर ले। जब निगाहें नीची होंगी, निगाहें नहीं मिलेंगी, जब निगाह नहीं मिलेंगी तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, जब बात आगे नहीं बढ़ेगी तो मेल मिलाप नहीं होंगे, जब मेल मिलाप नहीं होगा तो अजनबीयत बढ़ जाएगी, जब अजनबीयत होगी तो फिर जिना के वारदात घट जाएंगे, जिना के रेशियो कम होंगे, जब जिना नहीं होगा तो सजाए मौत भी नहीं मिलेगी। किसने बताया जिना से बचने का रास्ता? कुरान ने बताया। आप कह रहे हो कि इस कुरान की आयत को
इस कुरान की आयत को निकालो, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे भाइयों, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु, हाथ काट दिए जाएं। किसके? चोर के। वसीम रिजवी साहब कहने लगे अच्छा इस आयत को भी निकालो। क्यों जी? इसमें हाथ काटने की बात कही जा रही। अच्छा, जुल्म है, हाथ काटना जुल्म है। देखो कुरान में ऑर्डर हाथ काटो, कुरान में ऑर्डर हाथ काट दो। ये वावेला मचा रहे हैं। मेरे भाइयों, आप तालीम याफ्ता हैं, आप बड़े प्यार से जवाब दे सकते। आप कहिए कि वसीम रिजवी साहब ये दूसरे दर्जे की चीज़ है हाथ काटना। चोरी अगर कोई करता है तो उसके हाथ काटे जाए, ये दूसरी चीज़ है। लेकिन एक बात बता दो, अगर कोई डाका डाले, अगर कोई चोरी करे तो उसके लिए कानून की नज़र में क्या सज़ा? वसीम साहब आप बताइए, आपकी नज़र में क्या? वो कहेगा कि जिंदा, उसको 7 साल के लिए जेल में डाल, 7 साल के लिए जेल में डालते। क्या ये जुल्म नहीं? अगर कोई चोर चोरी करता, कोई डाकू डाके डालता। अभी आपने देखा होगा अजीब तरह तरह के चोर होते हैं। जयपुर में चोरी करना था उसको किसी घर में, तो 1 करोड़ रुपए खर्चा किया पहले। वो चोर नहीं, वो करोड़पति चोर था। 1 करोड़ रुपए खर्च किया पहले, तब जाकर उसने चोरी की प्लानिंग की। यानी कितनी दौलत होगी वो जिसकी वो चोरी करना चाहता था। 1 करोड़ रुपए का प्लॉट लिया, नीचे से सुरंग खोदा, खोदते खोदते वहाँ पर पहुँचे जहाँ छुपाकर तिजोरी रखी हुई थी, वहाँ से चोरी किया। चोरी करने के अब उसको सज़ा होगी 10 साल, 15 साल, 7 साल उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती है। अगर उसने और भी गलत हरकतें की तो वो चोरी की। पूछो कि भाई 7 साल की सज़ा दे रहे हो, चोरी करने वालों को सज़ा तो दे रहे हो, लेकिन इस चोरी से बचने का कोई रास्ता है? वसीम रिजवी साहब, क्यों हम चोरी करें? क्यों हम ऐसे मौका दें नौजवानों को कि वो चोरी करें? कोई रास्ता, कोई उपाय? पूछो वसीम रिजवी साहब से कि दुनिया की किसी भी किताब से पूछो कि चोरी की सज़ा कुछ ना कुछ होनी चाहिए। सज़ा तो सब देते हैं, लेकिन पूछो कि चोरी से बचने का कोई रास्ता है किसी के पास? दुनिया की सारी किताबें खामोश, किसी के पास चोरी से बचने का रास्ता नहीं है। लेकिन अगर कोई चोर चोरी कर ले तो सज़ा है, बचने का क्या रास्ता है? नहीं है। इस्लाम पहले गाइडलाइन करता, इस्लाम कुरान पहले बताता है, बचाता है, तब अगर कोई ना माने तब उसको इस्लाम सज़ा देता है। जैसे सपोज दैट पहले सब कुछ मना किया कि किसी के साथ मेल मिलाप मत करो, गैर महरम अलग करो, आप नाजायज़ संबंध मत बनाओ। लेकिन अगर कोई नाजायज़ संबंध बनाता है तब कुरान कहता है फजलिदू, कोड़े बरसाओ, पत्थर बरसाओ, तब कहता है। बाद में यानी ज़बरदस्ती हठधर्मी की फैसले को नहीं माना, तो फैसले को न मानने की वजह से, बचने के रास्ते न अपनाने की वजह से, मिसाल के तौर पर आप यहाँ से खलियागंज जाएं और हमको कहिए कि मौलाना अब्दुल्ला ये तो रास्ता जाइएगा तो वहाँ पर शेर आपको काट कर खा जाएगा। आपने बता दिया हमको क्या चाहिए कि हम रास्ता बदल कर जाएं। लेकिन अगर हम कहेंगे हाँ देखेंगे कितना बड़ा शेर है, हम चले गए, शेर ने हमला किया, तो उसके बाद किसी ने खबर की कि अरे मौलाना नौशाद साहब जाइए अपनी टीम को भेजिए, मौलाना अब्दुल्ला को तो शेर पकड़ रहे, तो आप क्या कहेंगे? अरे मैंने पहले ही कहा था मौलाना को इधर से मत जाइए, शेर आपको खा जाएगा, वो मरने दो मौलाना को, मरे तो मरे। ऐसा है ना? ऐसे ही अब चोरी में सज़ा हाथ काट रहे हैं, लेकिन उससे पहले अल्लाह क्या कह रहा है? उससे पहले अल्लाह कह रहा है, बचा रहा है अल्लाह तबारक व तआला। चोरी आदमी कब करता है? चोरी आदमी करता है जब उसको गरीबी परेशान करती। करोड़ रुपए उसने लेकर उसने घर खरीद कर चोरी की, लेकिन जब उससे पूछा गया कि तुमने इतना पैसा क्यों चुराया, उन्होंने कहा कि सर कर्ज में डूबे हुए थे। समाज में चोरी हमारे नौजवान वही करते हैं, या तो भूख होता है पेट में, या परेशान होता, पैसे नहीं होते, कोई इनकम सोर्स नहीं होता, तो फिर वो चोरी वाला रास्ता अपनाता।
बहुत कम होंगे जो शौक़ से चोरी करते, वरना कोई ना कोई दिक्कत होती है, फाइनेंशियली पैसों की कोई कमी होती है, तब आदमी वो जाकर चोरी करता। और फिर इस चोरी से बचने का रास्ता क्या? अल्लाह का कुरान कहता है, वसीम रिजवी साहब पढ़ो इन आयतों को, अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़का। बड़े लोग जिनके अल्लाह ने समाज में दौलत दी, गांव के अंदर जिनको पैसे दिए, उनको चाहिए कि वह ज़कात निकालें, और जब ज़कात निकल कर उन गरीबों तक पहुंच जाएगी, उनके पॉकेट में पहुंच जाएंगे, उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, तो फिर कोई चोरी नहीं करेगा। लेकिन तब भी अगर कोई चोरी करता है तो इसका मतलब अपने शौक़ से करता, इसका मतलब यह है कि अपनी मर्ज़ी से, कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ शौक़ से, अपनी आदत से मजबूर होकर करता है। तब अल्लाह कहता है कि अब इसके हाथ को पकड़ो, इसलिए कि अपने शौक़ में भी ये चोरी कर रहा, अब इसके हाथ को पकड़ो। हमने मना किया था कि चोरी मत करना, लेकिन इसने चोरी की, अब इसके हाथ काट दिए जाएं। तब जाकर दूसरे दर्जे में उसका हाथ काटा जाता है। पहले अल्लाह ने बचने का रास्ता ज़कात का निज़ाम रखा कि गरीबों को ज़कात दिया जाए, कमज़ोरों को ज़कात दिया जाए। जब उन तक पैसा पहुंच जाता है तब भी अगर कोई चोरी करता है तो इसका मतलब यह है कि यह हर धर्म है। तब अल्लाह कहता है कि इसके हाथ को काट डालो ताकि ज़िंदगी में कभी भी ये चोरी ना कर पाए।